अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम ग्रेड 7 की न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 2 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 to 5 इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने क्वेश्चन 2 to 5 नहीं देखे तो इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं, जो आज हमारा टास्क है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, हमारे पास जो b है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन a के हैं एंड b इक्वल टू 3, यानी b की वैल्यू 3 दी है। व्हेन a इज इक्वल टू 18, b की वैल्यू 3 दी हुई है और a की वैल्यू 18 दी है। ये गिवन डाटा है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अब हमने नेक्स्ट इसके जो पार्ट में है क्या करना है, आगे हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि अगेन हमें a की वैल्यू क्या दे दी गई है, 24। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 6 जी। अब हम सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा है हम उसको कलेक्ट करेंगे अपने लिए, ताकि हम इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो हम करेंगे, हमारे पास है, हमें दी हुई है b की वैल्यू, b इज इक्वल टू हमारे पास है 3 और a इज इक्वल टू हमारे पास है 80। ये गिवन है हमारे पास। और ऊपर जो स्टेटमेंट में स्टार्ट में क्या है कि इफ अगर b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो हम करेंगे b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन a। लेकिन दोबारा मैं आपको बता दूं, अगेन मैं रिपीट कर दूं कि यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, हम यूज करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन, और वो साइन ये रहा, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू a। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन हम सबसे पहले बनाएंगे ताकि हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू के इज कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है अनचेंजेबल, यानी जो चेंज नहीं होता। और हमारे पास क्योंकि इस क्वेश्चन में नेक्स्ट जो है हमारे पास वेरिएबल a है, तो हम इसको a लिख देंगे यहाँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है और इस इक्वेशन की मदद से इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है और आंसर हमारा आने वाला है। तो अब देखिए, b की वैल्यू हमारे पास 3 है, डाटा में हम ऊपर से देखते हैं 3। k की वैल्यू हमारे पास कहीं भी नहीं है, तो हम k को एज इट इज लिख लेते। a की वैल्यू हमारे पास 18 है, हम 18 पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, हमें इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में हमें k फाइंड करना है। तो k को हमें सेपरेट करना है, क्योंकि k के साथ 18 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम 18 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो वहां जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये यानी 3/18 या 3/18 इज इक्वल टू k। अब हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 3 में 3 वन टाइम, हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे, और 3 में 18 6 टाइम, यानी हमारे पास जो k कांस्टेंट है हमारे पास, उसकी जो वैल्यू आई है वो 1/6 है। अब इस k की वैल्यू की वजह से जो हमें फाइंड करना है नेक्स्ट डाटा, वो इजीली फाइंड हो जाएगा, बहुत ही इजीली। और हमारे पास नेक्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, हमें b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, वो क्वेश्चन मार्क है। और अगेन हमें a की वैल्यू दी हुई है 24। अब हम इसी इक्वेशन नंबर 1 जो हमने यहाँ पर लिखी है, इसी को हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे और इसी की हेल्प से हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब b की वैल्यू हमारे पास अननोन है, नहीं है, तो b एज इट इज नीचे आ जाएगा, इक्वल टू k की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया, वो ये रही, ये k की वैल्यू है। अब वो हम k की जगह पे पुट कर देंगे 1/6 और मल्टीप्लाई का साइन शो करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 24। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको सिंपलेस्ट करेंगे, कैंसिल करेंगे, 6 1 जार 6, 6 4 जार 4 1 जार 4। तो हमारे पास है b की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो है 4। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजीली वे से हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि स्टूडेंट आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें।